नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री राम बंधु भगिनी। अब हम उमरठ से निकले हैं और अभी यहाँ से 7 किलोमीटर पे सांकड़ी है। सांकड़ी पहुँचेंगे, सड़क मार्ग ही है। देखिए कैसे जा रहे हैं। तो सड़क मार्ग से हम सांकड़ी पहुँचेंगे। सांकड़ी के बाद जो आगे हमें चलना है वो दही हो सकता है। दही डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा मगर फिर भी कोशिश करेंगे कि आज दही पहुंच जाए। तो सांकड़ी तो अभी पहुंच जाएंगे क्योंकि 7 किलोमीटर कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो अभी सुबह सुबह में पहुंच जाएंगे सांकड़ी और सांकड़ी से आगे चल के दही पहुंचना है। दही पहुंचेंगे। शायद आज रात्रि विश्राम वहाँ पर हो, ऐसी अभी तो लगता है, मगर देखते हैं बाद में कहाँ पहुँच पाते हैं। निकले तो हैं। देखिए आज बादल थे, इसके लिए बादल जैसा लगता है। धूप इतनी तेज़ नहीं है, बादल है आज। तो आज हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर खेत पे दिखते हैं, पहाड़ उस साइड पे रह गए हैं। पहाड़ है मगर राइट हैंड साइड में है। तो मैया भी थोड़ी दूर ही है, इतना करीब नहीं है हम मैया से। शायद दही से हमें तट का मार्ग मिल जाए तो तट के रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। मगर अभी तक की यात्रा बहुत ही आनंदमयी, परम आनंद देने वाली और सुंदर, बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि समझो परम आनंद वाली यात्रा अभी तक चल रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है मगर वो तो नेचुरल है। इतनी लंबी यात्रा में इतना थोड़ा बहुत होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। नर्मदे यार बेटा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। फिर सांकड़ी पहुंचेंगे। सांकड़ी के बाद देखते हैं आगे कैसे जाना है, मार्ग पूछेंगे और वहीं से ही यहीं पहुँचेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम सांकड़ी से आगे चल रहे हैं। टेमला के लिए कच्चा मार्ग मिला है। वो आरसीसी की सड़क थी, वो छोड़ दी हमने। यहाँ से टेमला सीधा पड़ता है, तो यहाँ से हम अब टेमला पहुँचेंगे। सांकड़ी में बोलते हैं आश्रम है मगर कोई व्यवस्था है नहीं, और शायद होगी तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बोला गया टेमला में है। टेमला में देखते हैं कि कोई व्यवस्था मिलती है या नहीं। ऐसा ही मार्ग है, देखिए कच्चा मार्ग है और ये नदी नाले ऐसे चलते हैं। देखिए तो यहाँ से हम टेमला पहुँचेंगे। अब टेमला से दही काफ़ी दूर है। दही हम कल ही पहुँच पाएंगे, आज दही नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि हमारे साथ में जो लोग आगे दिन आगे चल रहे थे वो भी दही नहीं पहुँचे हैं। कल वो बीच में ही रुके थे क्योंकि यहाँ से भी 30 से 25 किलोमीटर है और अब तक हम 12 किलोमीटर तो चल दिए होंगे। तो और 25 किलोमीटर चलना तो मुश्किल हो जाएगा। तो टेमला और दही के बीच में कहीं पर रुकेंगे और कल हम दही कर पहुँच पाएंगे। ये मुश्किल यहाँ पर ये जो लोग हैं, कोई आपको मार्ग में कुछ गिने चुने लोग मिलेंगे जो चल के जाने वाले हैं। आश्रमों में भोजन व्यवस्था में लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे ही चलती लोगों की परिक्रमा। परेशानी जो चल के आते हैं उनको होती है। वो पहले पहुंच के आसन वासन लगा देते हैं
और ये बेचारे जो चल के आते हैं, सही से परिक्रमा करते हैं, उनको बस जो बची कुछ व्यवस्थाएं होती हैं उसमें गुजारा करना पड़ता है। कल वो हमने देखा भी कि कुछ लोग हमारे साथ ही उमरठ में रुके थे, वो साधन से आ गए, कुछ न कुछ व्हीकल मिल गया होगा तो वो आ गए, आके बैठ गए, और बाद में 5 बजे के बाद हम पहुँचे तो हमें भी व्यवस्थाओं में थोड़ी मुश्किल हुई, और हमारे बाद जो लोग आए उन्हें तो खुले में सोना पड़ा, और वो लोग जो व्हीकल से आए थे वो आराम से वहाँ पर मज़े से सो रहे थे। जब हम पहुँचे तब तो वो टिक्कड़ विक्कड़ बना के बैठ गए थे, और सदाव्रत जैसा था। बाद में जो लोग आए उन्हें दाल और सब्जी, चावल और सब्जी से गुजारा करना पड़ा। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ से देखिए सीधा सड़क मार्ग आ जाता है, इतना ही मार्ग कच्चा था, अब सड़क से ही दिख रही है हमें। तो ये टेमला के लिए सड़क है। अच्छा है, कहीं ना कहीं ऐसे शॉर्टकट मिल जाते हैं तो ये रहता है कि भाई चलो चलना इतना कम होता है, क्योंकि ये बहुत लंबी परिक्रमा है, ऐसा तो है नहीं कि अभी ख़त्म हो जाएगी, ये चलती रहेगी। अभी हम कहीं विश्राम के लिए किसी के घर के बाहर बैठे थे तो उन्होंने चाय पिलाई है, सुबह की पहली चाय हमारी हुई। और ये देखिए उत्तर तट की सुलपानी है, ये सुलपानी क्षेत्र ही है, अभी हम सुलपानी में ही चल रहे हैं, पहाड़ आपको दिखेंगे। तो उत्तर तट की सुलपानी की ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको गृहस्थ सेवाएं मिल जाती हैं, दक्षिण तट में वो नहीं होता। मगर है जो भी है, हम कोई व्यवस्थाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर ये दो बीच का डिफरेंस क्या है वो बता रहे हैं। अब लोग जो कवाड़ से सीधे निकलते और डायरेक्ट टेमला पहुंच जाते हैं, टेमला या डायरेक्ट सीधे नहीं, ऐसा है। तो वो इसके लिए ये जो हमने रास्ता लिया था हांपेश्वर और अट्टा उमरठ, वहाँ पर बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग होते हैं, कोई नहीं होता ऐसा कह सकते हैं। बस ये इसी मार्ग से सीधे कवाड़ से टेमला या तो सीधे डही ऐसे ही निकल जाते हैं। और सही भी है, जो लोग नहीं चल सकते, जो लोग नहीं कर पाते, उन्हें ये मार्ग लेना भी नहीं चाहिए। इसके बाद परेशान होना कोई मतलब नहीं है। जो चल पाते हैं उनके लिए ही है ये। तो ये मार्ग मुश्किल है, व्यवस्था भी बहुत कम है, और लोग आते नहीं तो व्यवस्थाएं भी नहीं है, और ऐसा ही होता है। तो यही था। अब हम थोड़ी देर, आज हम ये शिवराजपुर ज़िले में चलेंगे, और हाँ शिवराजपुर ज़िले में, इसके बाद धार लग जाएगा। कल शायद हम धार में चले जाएंगे, ऐसा है। गुजरात तो हम छोड़ ही चुके हैं, एमपी का पहला ज़िला शिवराजपुर चल रहा है, इसके बाद तुरंत से धार आ जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ये टेमला जो शिव मंदिर था वहाँ से निकल चुके हैं। ये पगडंडी मार्ग है, ऐसा मार्ग हमें करीब करीब 1 किलोमीटर जैसा मिलेगा, ऐसा कहना है। इसके बाद जो है वो सड़क मिल जाएगी, अगर 1 किलोमीटर हम ऐसा चलेंगे। इसके बाद गुलवट आएगा और वहाँ से आगे बढ़ना है। तो ये मार्ग है। आज कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि डही जो है वो करीब करीब यहाँ से 20 किलोमीटर है, और भोजन के बाद 20 किलोमीटर चलना मुश्किल है। तो हमें
इसी मार्ग से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर जो है ये नाला पार करना है। अब देखना पड़ेगा कहाँ से मुड़ जाता है। 6 निकले है वो। ये तो एरो आ बाजू बतावे छे, आ बाजू। तो एरो की निशानी लगी हुई है, सफ़ेद मार्क किया हुआ है एरो। तो ये पार करना है हमें। तो हम लोग अब यहाँ से जाएंगे। देखिए एरो लगेंगे, कांप होता है या मट्टी रहता है, इसकी वजह से जहाँ पर पार कर पाए वही रास्ता दिया गया होता है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नदी में से पार होना है ऐसे करके। नर्मदे यार ये जब दो हम ये यहाँ पीछे से आए हैं। सड़क मार्ग मिल गया, पगडंडी मार्ग पे ये वीरान सी जगह का। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये जो हमें कुछ माइलस्टोन दिखता है, कुकड़िया का दिखता है, 1 किलोमीटर पे है, मगर हमें अभी भी 6-7 किलोमीटर चलना है। शाम तक का टाइम है, वहीं रुकना है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चलता है। फिर करीब 5 बजे के आसपास में पहुंच जाएंगे, ऐसा अभी लग रहा है। मगर वीरान सी जगह है, देखो पहाड़ है मगर झाड़ी नहीं है, सिर्फ पहाड़ी है, झाड़ी नहीं है। ये शूलपाणी क्षेत्र ही चल रहा है उत्तर का। और ये फिर से वहाँ से आए तो ये थोड़ा सा ऐसा ही क्षेत्र है, मगर ठीक है से। तो हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। अब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। कुछ परिक्रमावासी हमारे आगे हैं। ये सब क्या है कि भोजन के बाद साथ में हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी क्या यहाँ पर कोई साधन है ऐसा कुछ मिलना नहीं है, तो इनका कोई आरा चल तो वह भी चलेंगे। जैसे ही कोई व्यवस्था ऐसे मिल जाएगी तो ये सब के सब गायब। आगे भी नहीं थे हमारे साथ, वो भोजन पे ही आए थे, भोजन के टाइम पे मिल गए थे। ऐसा होता है, कुछ कुछ रहते हैं जो ईमानदारी से कहते हैं चलते हैं, वरना मेजॉरिटी बस यही होता है, साधन पकड़ो चलते रहो अगले आश्रम के लिए। आश्रम जैसा तो कुछ होता नहीं, नाम है आश्रम, व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए ऐसे भी और लोग चलते हैं। नर्मदे हर।
अब हम लोग हथनी नदी पार करेंगे, उसके लिए जा रहे हैं। ये जो है हमारे केवट है, ऐसे ही पहाड़ी पार करते आए हैं। ऐसा रास्ता थोड़ा बीच में सड़क मार्ग मिला था और वो 1 किलोमीटर का था। अब हम लोग ये नदी की ओर जा रहे हैं और हथनी नदी पार करेंगे कुलवट और केवला के लिए। नर्मदे नर्मदे। हम केवला कुलवट के लिए जा रहे हैं, पार करके अभी नदी के लिए चल रहे हैं। यह हथनी नदी संगम होगा आगे, मगर अभी तो हथनी नदी ही है, हमें पार करनी है। हथनी या हाथनी ऐसे कुछ बोलते हैं लोग, हथनी भी कहते हैं और हाथनी भी कहते हैं। देखिए ऐसे नदी में उतरने के लिए तो ऐसे विकट मार्ग ही रहता है, कोई इजी मार्ग नहीं रहता, मगर फिर भी सही है। आगे वो जो केवट है वो चल रहे हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो गांव में ही थे, नहीं तो हमें यहाँ पर कितना पूछते तब पहुँचते, पता ही नहीं चलता कि कहाँ ये नाव लगाए होंगे। तो अच्छा हुआ वो गांव में ही थे, तो हमारे लिए इजी हो गया। देखिए यहाँ पर आपको जल दिखता होगा, नदी ही है आगे, लगता है बड़ी नदी है, मगर ये इसकी वजह से बड़ी रह जाती है क्योंकि आगे पानी जाता नहीं होगा सरदार सरोवर डैम की वजह से। तो ऐसे आप बैक वाटर ही कह सकते हैं इसको, वहीं यहाँ का ये पानी कोई आगे बढ़ता पानी नहीं होगा, ये यहीं रुका हुआ पानी होगा ऐसे। ऑलमोस्ट हम किनारे पे आ चुके हैं, 2 मिनट और लग सकते हैं शायद। आपको जल तो दिखना शुरू हो गया होगा। इसे हमें नाव से पार करना है। क्लियर आपको दिखता होगा, देखिए पानी बहता नहीं है, स्थिर ऐसे ही है। यह है थोड़ी बहुत, मगर वो हवा की वजह से है, बहता पानी नहीं है ये। स्थिर ऐसा ही है पानी। चलिए केवट महाराज, कहाँ उतरे? रुकना पड़ी? नहीं है ना, हाँ वाले। तो चलो बैठो। देखिए बोट है, कौन सी बोट में बैठना है? सामने वाली मीन्स आगे के पीछे? पीछे वाली में। आइए भगवंत आइए, चलिए। देखिए हथनी नदी के लिए हम नर्मदे यार, देखिए हथनी नदी, और यहाँ से हम पार करेंगे। हम बोट में बैठ चुके हैं, 2 लोग हैं,
ये वाईपी बड़ौदा से ही है और हम लोग नर्मदे हर। अब हम अपनी नदी पार करके कुलवट पहुँचे थे। कुलवट से हम आगे बढ़ेंगे कौड़ा की ओर। कुलवट में व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है हनुमान मंदिर में, मगर ये 3:45 बजे थे, 4 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि 2-3 किलोमीटर और चला जाए। तो कुछ 3 किलोमीटर पे हनुमान जी मंदिर है कौड़ा में, तो हम कौड़ा ही पहुँचेंगे और आज का विश्राम कौड़ा में ही होगा। तो देखते हैं कब तक। अब सड़क मार्ग है पूरा जो नदी का, और वो सब हम वहाँ से पार करके आ गए हैं और हम ये सड़क से कौड़ा पहुँचेंगे। कौड़ा में विश्राम कर लेंगे। ऐसा ऊपर का मावासी हमारा आगे चल रहा है। अब भीड़ भाड़ तो थोड़ी रहेगी, अब व्यवस्था इतनी बड़ी भी नहीं होती, छोटे छोटे आश्रम होते हैं, तो ये सब साधनों से बैठ के पहुंच जाते हैं जल्दी। तो देखते हैं कब तक हम पहुंच पाते हैं और क्या कर पाते हैं। जो भी व्यवस्था मिलेगी उसमें गुजारा कर लेंगे, मगर कौड़ा पहुंच जाएंगे। अब पहाड़ पीछे छूट चुके हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं, मगर फिर भी है तो ये सुलपानी क्षेत्र ही। अभी सुलपानी में ही हम चल रहे हैं, यहीं के बाद ये साइड पूरा हो जाएगा, छूट जाएगा, या आगे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, करीब उत्तर तट की सुलपानी ही है। ऐसे ही चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम अलीराजपुर, सुबह में हम वो जिला का नाम शिवराजपुर बोल रहे थे, मगर अलीराजपुर और अलीराजपुर जिला छोड़ के धार में आ चुके हैं। धार जिला की हम आगे बढ़े हैं धार में। यहाँ पर जो आश्रम आएगा, एक मंदिर आएगा, उसमें रुकने की कोशिश करेंगे। भीड़ होने वाली है ऐसे लगता है। हनुमान जी मंदिर है यहाँ पर करवट में। देखते हैं कितने लोग होते हैं, क्या होता है, क्या व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज आसन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और हम पहुँचने में ही हैं। शायद 1 किलोमीटर जितना बचता होगा तो पहुँच जाएंगे। नर्मदे यार। तो 2 ऑप्शन थे, हम लोग पीछे भी 1 किलोमीटर जाए तो वहाँ पर भी आश्रम था, और आगे 2-2.5 किलोमीटर पे था, 3 किलोमीटर में। हमने सोचा कि 3 किलोमीटर चल ही देते हैं, टाइम है तो कौड़ा पहुँच जाते हैं। तो कौड़ा में यहाँ पर आश्रम मिल जाएगा, वहीं आसन लगाएंगे। कौड़ा में आश्रम कितना दूर, मंदिर ही है, हनुमान जी मंदिर है, तो हनुमान जी मंदिर यहाँ से कितना दूर है वो देखते हैं और पहुँचेंगे। वहाँ कुलवट में भी था हनुमान जी मंदिर, और कौड़ा में है। तो कुलवट पीछे जाना था, नहीं गए, कौड़ा पहुँच रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
अभी हम ये कौड़ा हनुमान जी मंदिर पहुंच चुके हैं। बड़ा परिसर है बहुत ही, और यहाँ पर आश्रम बड़ा है, व्यवस्था भी अच्छी है। ऐसे लग रहा है अभी तो रहने की भोजन सुविधा मिल जाएगी। धुआं भी लगा हुआ है गुरुदेव का, गुरुदेव का कक्ष होगा, स्मृति रूप में रखा गया है, और यहाँ धुआं चल रहा है। बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। ऐसा है, हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको कराएंगे, मगर थोड़ी देर के बाद। अभी क्या है कि जूते हमने पहन लिए हैं, चलिए वही बता दर्शन करा देते हैं आपको। तो ये रोड से बिल्कुल बगल में है कौड़ा ने। हमें लगा कि हमारा डिसीजन बिल्कुल पक्का निकला, हम वापस नहीं गए कलवट, और यहाँ कौड़ा आ गए तो अच्छा ही है कि यह मंदिर भी बहुत सुंदर है, परिसर भी बड़ा है, और हनुमान जी महाराज का दिव्य स्वरूप भी है। देखिए, ये हनुमान जी महाराज का स्वरूप है, अति दिव्य स्वरूप, मनमोहक कह सकते हैं इसे। कौड़ा में, जिला दार, मध्य प्रदेश, नर्मदे हर। शाम के 5 बज रहे हैं। देखो, हम आधे घंटे पहले आ गए। चाय प्रसादी हमने प्राप्त करी। अब यहाँ पर थोड़ा इधर उधर करेंगे, संध्या आरती करेंगे शाम की, और इसके बाद आराम विश्राम हो जाएगा। आज की यात्रा विराम होगी। यहाँ पर आज करीब 22-25 किलोमीटर चले होंगे। 22 किलोमीटर तो हो गया होगा, कम से कम 22 किलोमीटर हो गया होगा। तो हम इतना चल चुके हैं। अब कल हम आगे बढ़ेंगे इससे, देखते हैं कल कहाँ तक पहुँच पाते हैं, वो आगे की बात है।